हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 10 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में कार्य करने के लिए दो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई? तो एनजीटी की स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 2010 में की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्य क्या है? तो इसका कार्य देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखना है। एनजीटी का हेड ऑफिस दिल्ली में है तथा 4 अन्य ऑफिस भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। एनजीटी में अगर कोई भी आवेदन या अपील दाखिल करता है तो उसका निपटारा 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस को कहते हैं। तो अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ होता है कि यह लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह उपग्रह मतलब सैटेलाइट कौन सा है? टाइटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उपबंध है? तो ये आप लोग जानते भी होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजभाषा का उपबंध भाग 17 में है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है, बल्कि हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और भारत की राजभाषा हिंदी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के आंख का रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा आयरिश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं और किसी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं, कैसी दिखाई देती है? तो इसका आंसर होगा काली दिखाई देती है। काली मतलब ब्लैक कलर की दिखाई देती है। मतलब कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह उसी रंग को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करती है और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेती है। तो जो वस्तु सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है वो सफेद दिखाई देती है और जो वस्तु सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है वो काली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को युगदूत किसने कहा था? तो युगदूत इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद किनका मत था? तो इसका आंसर होगा निम्बकाचार्य। और ये इनका प्रमुख संप्रदाय कौन सा था? तो इनका प्रमुख संप्रदाय सनक संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन ग्रहों की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा शुक्र और अरुण मतलब विनस और यूरेनस। तो शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। पश्चिम से पूरब मतलब एंटी क्लॉकवाइज और पूरब से पश्चिम मतलब क्लॉकवाइज। तो शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है और इसके सभी उपग्रह मतलब इसके सारे सैटेलाइट भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में रिवॉल्यूशन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। तो शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम के समय में पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय में पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था।
हिटलर जर्मनी में नाजीवाद का उदय भी हिटलर के नेतृत्व में ही हुआ था तथा हिटलर ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? ये हम लोग कल की ही वीडियो में किए हैं। संपत्ति के अधिकार का वर्णन 19F में था और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और इसे 300 का अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। और सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? तो जब दो प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनता है। जैसे रेड और ग्रीन को मिलाने से येलो बनता है, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से पीकॉक ब्लू बनता है और रेड और ब्लू को मिलाने से मैजेंटा बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिन्होंने, तथा एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाएं निकाली थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन था क्या? तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में राष्ट्रीय आंदोलन था। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर होगा 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मौलिक अधिकार का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अभी हम लोग तुरंत राजा राम मोहन राय के बारे में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच पुलिस द्वारा किस आधार पर किया जाता है? तो श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार प्रतिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपए से अधिक के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए से अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आरबीआई के द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर टोटल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NH44, नेशनल हाईवे 44। इसका पुराना नाम NH7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तरी छोर यानी श्रीनगर, उत्तरी छोर मतलब श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। शरीर में ऑक्सीजन का वाहक रक्त होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने कब की थी? तो दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम भी राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर ने और क्या किया था? तो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।